है ना। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ऑल कटायंस आर कलरलेस, तो यहाँ तो चलिए मेटल ठीक है, लेकिन जैसे ही हम जाएंगे एनायंस में तो आपको बहुत सारा कंपाउंड आयन भी मिलेगा। फिलहाल यहाँ देखें, जैसे ये लेड है 3+, पोटासियम K+, कैल्शियम 2+, ये तो मालूम ही है ना कैसे ये सब चीज आज होगा। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के पहले भी मैं ये सब चीज बताऊंगा। और ये 3 क्लास जो आज से चलेगा बहुत ही केमिस्ट्री के लिए बेसिक चीज होगा। मैं तो कहूंगा कि ये जो भी बच्चे एब्सेंट हैं वो जरूर उनको आप खबर कीजिए कि ये 3 क्लास जरूर अटेंड करें केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज के लिए। तो कैल्शियम 2+, सोडियम प्लस, क्योंकि 281 इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उस हिसाब से 281 यानी एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, इसलिए इसमें प्लस चार्ज होता है। ये सब हम लोग 9th में पढ़े, लेकिन आज भी पढ़ेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 3+, क्योंकि इसका 3 वैलेंसी है और एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो अगर हम सेट करेंगे KLm तो ये 283 होगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब 3 निगेटिव चीज लूज किया, इसके कारण इसमें प्रोटॉन की संख्या इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गई। एक्चुअली 13 इलेक्ट्रॉन है तो 13 प्रोटॉन भी रहा होगा, लेकिन चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर गया तो 13 प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, इसीलिए 3 पॉजिटिव। ये सब बात तो ऐसे हो चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे कुछ प्यारे बच्चे हैं वो भूल जाते हैं, उन्हें ये एहसास नहीं हो पाता है कि अरे क्या ये क्लास 9th में था, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो एल्युमिनियम 3+, Zn जिंक 2+, दीज आर कलरलेस, ओके। ये सब में कोई कलर नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑल अनायंस, अनायंस आर कलरलेस। अनायंस जैसे ब्रोमाइन, ठीक है, क्लोरीन माइनस, इधर माइनस लिखे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि ये पावर हो जाएगा। NO3 इस पर सिंगल होता है, SO4, ठीक है, SO3, ये सब। अब आइए एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन हम लोग देखें। एक्सेप्शन फॉर कटायन, चेक कीजिएगा, अगर हो सके तो साथ साथ मेरे साथ लिखते भी चलिए आप। कटायन के लिए मैं एक्सेप्शन बता रहा हूं, वो है आपका Fe2+, ये ग्रीन होगा, ओके, और वो भी लाइट ग्रीन। जैसे आपको बताया गया कटायन फॉर कलरलेस, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि Fe2+ ग्रीन होगा। एफ ऋषभ भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए ऋषभ। येलो, अरे मेरा चैनल फेमस नहीं है तब ना, अगर यदा कदा कभी फेमस हो गया तो सोचते हो ऋषभ तुम्हारा जो भी स्टेटमेंट है वो वर्ल्ड लेवल पे सुनाई देने लगेगा। Cu2+, ठीक, ये ब्लू होता है। और सेम अगर मैं एक्सेप्शन आऊं, एक्सेप्शन फॉर एनायन, तो पर MnO4-, ठीक है, ये आपका पिंक या कह सकते हैं पर्पल, ओके, पर्पल। और क्रोमेट है एक Cr2O7, ये आपका कलर ऑरेंज होता है, ठीक। अब इस आधार पे मैं कुछ प्रैक्टिस कराता हूं आपको, यहां तक का मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ओके, ले लेता हूं। ओह कैसे, मेरा आधा तो मैं ही आ गया इसमें, एक मिनट मुझे स्क्रीनशॉट ले लेने दो। एनायन, एनायन में MnO4-,
ठीक है, जैसे पोटेशियम परमैग्नेट होता है ना, तो KMnO4 होता है, तो ये हो गया परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट, तो ये हो गया परमैग्नेट। ओके, ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब इस आधार पे मैं प्रैक्टिस कराता हूं, एक्सेप्शन को मैं रहने देता हूं। और याद रखिएगा, ये उन्हीं सब के लिए इस्तेमाल होगा जिसके लिए कलर ही रिलायबल इंडिकेटर। जैसे याद होगा, मैंने कंपाउंड आपको बताया था, वो था लेड PbO, लेड ऑक्साइड। वहां मैंने बताया था कि उसके कलर में कंफ्यूजन होता है, वो येलो भी हो सकता है और ऑरेंज भी हो सकता है। ठीक है, सिल्वर तो व्हाइट होता है। अभी आओ ना, मैं बता रहा हूं ना आपको, अभी चेक कीजिए आप। प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया आपको K2Cr2O7। ठीक, तो दो पार्ट में है, एक है पोटेशियम, जो आपको क्या हुआ, कटायन हो गया, और कटायन मैंने क्या बोला था, कलरलेस, तो दिस इज कलरलेस, कलरलेस Cl लिख देता हूं, समझ में आएगा, कलरलेस। और Cr2O7 मैंने बोला ऑरेंज, है ना, एक तरफ कलरलेस और दूसरी तरफ ऑरेंज, तो ओवरऑल क्या होगा बच्चा मेरा, प्यारे बच्चे, ऑरेंज। अरे तुम लोग तो गजब, वाह वाह, तेज हो गया एकदम, ओह, तो हल्का कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस, धीरज कुमार, हेलो धीरज। अरे यार, पढ़ाई क्लास तो तुम बहुत अटेंड करते हो, अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट में मैं एब्सेंट आपको देख रहा हूँ। कॉपी भेजो, जिस डेट को दिए हो। हाँ, तो भेज दो, एक बार फिर भेज दो, कंफर्म कर लेंगे। सच्चाई रहनी चाहिए बच्चा, ठीक है। ओके, नाउ टेक अनदर एग्जांपल। आपको देखिए सीधा तीन ही कंपाउंड से मतलब, तीन ही मेटल के कंपाउंड से मतलब होगा, एक फेरस, सिल्वर और जिंक। ज्यादा का आप चिंता ही नहीं करें। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ FeSO4, Fe2SO4, क्योंकि सल्फेट का 2- होता है। अब बताइए, अब बताइए, ये क्या है, फेरस कटायन है या अनायन है? वेरी गुड, एक्सेप्शन है। कौन बोल रहा है ये एक्सेप्शन है? बहुत अच्छा, कौन बोला? धीरज, वेरी गुड धीरज, ग्रीन। और सल्फेट क्या में है, कलरलेस है कि ये भी एक्सेप्शन है? कलरलेस। ओवरऑल कलर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ग्रीन। देखा जादू, ये है जादू। नेक्स्ट आप आए, Zn, NO3, जिंक का 2 वैलेंसी, नाइट्रेट का 1, इसलिए ZnNO3 2 हुआ। Zn क्या में आता है बाबू? कलरलेस। NO3 क्या में आता है? कलरलेस। तो ओवरऑल कलरलेस, COLOR। ठीक, ये चीज हो गया आपका। दिस इज प्रैक्टिस, दिस इज प्रैक्टिस सेशन। नाउ we will come to the our main topic, that is balancing chemical equation. But before studying about the balancing chemical equation, we should know some basic knowledge. Okay, for example, आपको जानना चाहिए
कि आप जब रिएक्शन लिखते हैं, ये मैं बहुत बार बोलता हूं ये बात, कि जब भी आप रिएक्शन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, बचपन से। ठीक है, ये तो नहीं कहूंगा कि बचपन से 55 तक, लेकिन बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट मीन्स कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? रिएक्टेंट। और बन गया क्या? वाटर। दिस इज व्हाट? कंपाउंड, है ना? अब सुनो नियम। अरे वेरी गुड, वेरी गुड मेरे निराले भाई, आपने सही बोला। यहाँ प्रोडक्ट वर्ड यूज करना चाहिए था मुझे। कंपाउंड आई हैव रिटन बाय मिस्टेक। तो नियम कहता है कि आप जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, अरे टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन लिख ही नहीं पाए तो बैलेंस कैसे भाई? तो व्हाट वी विल डू? First we should know that how to write chemical equation. Okay, so the rule is that reactant always written in that way in which they are existing, means symbol of it. जैसे मान लिया कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ठीक, वो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मैं जानूंगा कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एग्जिस्ट किस रूप में कर रहा है। तो आपको मालूम ही हो गया है, बहुत बार मैं बोला हूं कि नॉन मेटेलिक गैसेस, जितने भी नॉन मेटेलिक गैसेस हैं, वो डायटोमिक के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे बच्चे, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल एंड गैस, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल एंड गैस, इट मीन्स कि ये डायटोमिक होगा मेरे बच्चे, होगा ना? हाँ, मैं जानबूझकर बच्चे बच्चे आपको कहता हूं कि थोड़ा आप एनर्जी में रहिए, है ना, ऐसे झपकी आ जाएगा, सुबह का वक्त है। ये मैंने लिख दिया बिकॉज नॉन मेटेलिक गैसेस आर फाउंड इन डायटोमिक। वेरी गुड। लेकिन प्रोडक्ट में जो लिखेंगे ये तो डेफिनेट है कि जो H है, O है, यही सब कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में रहेगा। लेकिन वहां जब लिखेंगे तो जैसे पहले रुक जाइए, स्टॉप, कि ये आपको जानना है कि वाटर का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या है, तो H एंड O। और यहाँ क्या ध्यान रखना होता है कि भाई इसका क्या चार्ज है, ठीक है, और जो चार्ज होता है वही वैलेंसी होता है। मैं जानबूझकर चार्ज की बात कर रहा हूं, क्योंकि कंपाउंड आयंस के रूप में मैं चार्ज के द्वारा ही उसके वैलेंसी को दिखाता हूं, इसलिए चार्ज ही बोलना ठीक होगा कि वट एवर विद चार्ज दैट इज इट्स वैलेंसी। देयरफॉर हाइड्रोजन में प्लस है तो 1, एंड ऑक्सीजन में 2 माइनस होता है मेरे बच्चे, होता है ना? याद होगा कैसे 2 माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है निर्मला जी? 8 होता है ना, एटॉमिक नंबर 8। तो इसको मैं सेट करूंगा तो 2 6 होगा, यानी दिस इज नॉन मेटल। ये भी मैंने बताया है कि 4 5 6 अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो तो वो नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल क्या करता है? गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट, ये सब बता चुका हूं कि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है कि मैं बाहर में 8 रहूं, लेकर या देकर, तो नॉन मेटल लेकर, तो नॉन मेटल क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई,
और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए 2 निगेटिव चार्ज हो गया। ओके मेरे बच्चे, इसलिए यहाँ पर 2। उसके बाद एक क्रिस क्रॉस मेथड होता है कि जिसका जो वैलेंसी है उसके अपोजिट में लगा दीजिए। ये 2 इसमें लगा दिया, 1 इसमें लगा दिया, तो ये 2 इसमें सट गया H2O। तो ये हुआ अभी मेरा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, नहीं, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। ओके, अभी मेरा टॉपिक चला हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। अच्छा, मैंने नोट्स भेज दिया था ऋषभ कुमार। ऋषभ नहीं है क्या क्लास में? तो ये हम लोग को जानना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन मेटेलिक गैसेस आर फाउंड इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, ओके, नॉन मेटेलिक गैसेस। उसी तरह मेटल जो पाए जाते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं। जैसे उसका भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके साथ। जैसे मान लिया एल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एल्युमिनियम इज मेटल तो मोनो एटॉमिक लिखा। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नॉन मेटेलिक गैसेस, इसलिए 2 लिखूंगा। प्रोडक्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ तो पहले जानना पड़ेगा कि भाई एल्युमिनियम का क्या होता है चार्ज, तो 3+, ऑक्सीजन का क्या चार्ज होता है तो 2-, इसका मतलब 3 वैलेंसी, इसका मतलब ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी। सब मन में होगा, ये 2 यहाँ, ये यहाँ, इसलिए फाइनली क्या हो गया, Al2, बोलो ना जी, O3। ठीक ठीक। ओ भगवान, कहाँ चल जाते हो यार तुम लोग। हाँ, तो ये मैं जान गया। अब कुछ आपको एक डेटा मैं दे देता हूं, क्योंकि पहले तो पार्ट यही है हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो कुछ डेटा मैं दे देता हूं। ये मैंने लिखा Al2O3, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और ऑक्सीजन का 2 होता है, तो ये 2 इससे चिपक गया और ये 3 इससे चिपक गया, उल्टा चिपकता है, जिसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। समझा ऋषभ? नोट्स लिख लिया? आज भेजे थे, कल भेजे थे ना नोट्स? आज भी भेजेंगे, आज इसका भेजेंगे। और एक चीज आप लोग बता दीजिए हमको, एग्री हो जाइए तो ठीक है। लाइट का मैंने नोट शुरू से नहीं भेजा था, याद है ना? शुरू से नहीं भेजा था, लेकिन वो सारे नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं और मैं कल काउंट कर रहा था, बहुत सारे पेजेज हैं। क्या उसको मैं 5-5 पेज कर शुरू से भेजना शुरू कर दूं? सब लोग नहीं बोल रहा है, सब लोग को मन नहीं है। ठीक है, जिसको 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 मन है ना, वो आज मुझे व्हाट्सएप पे वोटिंग करेगा, पोस्ट करेगा, यस सर भेज दीजिए ना। हाँ, पीसी ग्रुप में नहीं, हाँ पीसी ग्रुप आज ऑन कर देते हैं, ठीक है, और उसमें आप वोटिंग कर दीजिएगा। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन अभी मेरा चल रहा है, उसका सब पार्ट है हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। ओके, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। एक बात देखो, कुछ बच्चा अभी बोला, शायद समीर ही बोला कि बाप रे लिखना पड़ेगा। एक चीज सुनो, कुछ चीज मैं भी अच्छा ये मैं बाद में बात करूंगा, ये थोड़ा सा आज मोरल आपको एजुकेशन में दूंगा। नोट्स लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इस बात पे आज मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। ओके, हाउ टू राइट। तो हाँ, तो और भी कुछ बातें बोलूंगा, लेकिन अभी रुक जाइए थोड़ा। यहाँ मैं डेटा बना रहा हूँ ताकि आपको आसान हो कि कौन कटायन है, कौन अनायन है और किसका क्या नेमिंग होता है, वो सब चर्चा मैं कर लेता हूँ ताकि वैलेंसी वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। जैसे हाइड्रोजन पे सिंगल चार्ज प्लस, दिस इज कटायन। पोटेशियम की अगर बात करें
तो बताइए सिंबल, पोटेशियम का सिंबल के। चार्ज, चार्ज प्लस, वेरी गुड। सोडियम सिंबल चार्ज, गुड। सिल्वर सिंबल प्लस। अमोनियम, जल्दी। अमोनियम, देखो ये कंपाउंड कटायन आ गया। सुनो, कंपाउंड कटायन आ गया बच्चे, कंपाउंड कटायन। ऑल कटायंस आर कलरलेस, उसमें अमोनियम भी आ गया। क्या होगा अमोनियम का, जल्दी बताइए। NH4 प्लस। बेरियम, बेरियम जल्दी। वो तो ब्रोमाइन का होता है, बेरियम का BA होता है 2 प्लस। कैल्शियम जल्दी, क्विक, वेरी गुड। मैग्नीशियम जल्दी, Mg2 प्लस, वेरी गुड। नेक्स्ट, जिंक जल्दी, Zn2 प्लस। लेड जल्दी, Pb2 प्लस। मरकरी, मर्क्यूरी जल्दी। इसका दो तरह का होगा बच्चा मेरा, एक होगा सिंगल प्लस, सिंगल प्लस को अस बोलेंगे, अस यानी 1। और अगर 2 वैलेंसी शो करेगा तो इक बोलेंगे, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। समझ में आया। नेक्स्ट, कॉपर, कॉपर का भी 2 वैलेंसी होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर Cu प्लस है तो अस, 2 प्लस है तो इक। ओके, कौन गाना सुन रहा है बंद कर दो, नहीं तो म्यूट कर दूंगा टोटल को। आयरन, Fe 2 प्लस अस और 3 प्लस इक। एक बात याद रखिएगा, जिसका 2 वैलेंसी होता है उसमें हम लोग अस और इक का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी परमानेंट नहीं है कि एक को अस बोलते हैं और 2 को इक बोलते हैं। होता क्या है कि अगर किसी का 1 और 2 वैलेंसी है तो कम वाले को अस और ज्यादा वाले को इक बोलते हैं। जैसे यहां देखिए, मर्क्यूरी, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 वाले को अस और 2 वाले को इक बोले। लेकिन यहां पर आयरन के केस में क्या हुआ, 2 और 3, तो 2 वाले को अस बोलेंगे और 3 वाले को इक। कम वाला अस, ज्यादा वाला इक। ओके। एल्युमिनियम, चीर परिचित, एल्युमिनियम जल्दी बोलिए। ओह, सोचो हम एल्युमिनियम पूरा लिख देते हैं तो भी तुम लोग नहीं बोलते हो। है नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? ओहो, तो मेरे द्वारा नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ऐसे ही ढुलकते हुए पहुंच रही? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तब? हाँ, नेक्स्ट आइए हम लोग चेक करें क्लोराइड। ये अब मैं दे रहा हूं आपको अनायन। क्या मेरे साथ आप लोगों ने कटायंस का लिखा? मेरा पूर्ण विश्वास है नहीं लिखा आप लोगों ने, है ना? ओहो, वाह 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 वाह। चलिए नेक्स्ट, अब आइए अनायन में, जल्दी जल्दी बोलिएगा। क्लोराइड, एक चीज और चेक करो, एक चीज और चेक करो, ये जो नॉन मेटल वाला है उसके नाम में परिवर्तन आ जाता है। जैसे सोडियम पॉजिटिव था तो भी सोडियम Na प्लस, और एटम भी था तो भी सोडियम। लेकिन अगर क्लोरीन, क्लोरीन Cl लिखते हो तो क्लोरीन बोलते हो, लेकिन Cl माइनस लिखते हो तो क्लोराइड बोलते हो। ये सब गौर कीजिएगा, नॉन मेटल वाले में नेमिंग में बदलाव आता है। ठीक है, तो क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड ना बोलते हैं जी, सोडियम क्लोरीन थोड़ा ही बोलते हैं। तो Cl माइनस, ओके। आयोडाइड जल्दी, आयोडाइड I माइनस, देखो मैंने लिख भी दिया। अरे आयोडीन से आयोडाइड हुआ भाई। हाइड्रोक्साइड जल्दी, क्विक। अरे वाह, तेज हो गया बच्चा। नाइट्रेट, नाइट्रेट, अरे वाह। NO3 माइनस बोलो नहीं तो गलती हो जाएगा।
नाइट्राइड. वेरी सॉरी टू से दैट यू आर रॉन्ग. N3 माइनस. ओके. अरे नाइट्रोजन से नाइट्राइड हुआ जी. ठीक है, नाइट्रोजन से नाइट्राइड. आगे सल्फाइड, जल्दी क्विक. वेरी गुड. ऑक्साइड, ऑक्सीजन से O2 माइनस. सल्फेट, अरे तो चीर परिचित है ना. हाँ क्या बोला? अरे यार बोर्ड तो एकदम चमक रहा है. एकदम बोर्ड तो इतना झटाझट बोर्ड है कि क्या कहें. हाँ. क्या बोले? सल्फ ऑक्साइड हो गया. देन क्या? सल्फेट हो गया. नेक्स्ट कार्बोनेट. कार्बोनेट. अरे सी ए कहाँ से आया? कैल्शियम थोड़े ही बोले. कैल्शियम कार्बोनेट. CO3 2 माइनस. ओके. हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओहो, इतना बड़ा नाम है, तुम सिंबल बड़ा छोटा दिया जी. H माइनस खाली बोल के काम चलाया. SCO3 माइनस. HCO3 और सिर्फ कार्बोनेट तो CO3. हाइड्रोजन कार्बोनेट देखो एक प्लस आ गया इसलिए 2 माइनस का एक माइनस गायब हो गया. ये सब भी गौर करो. यहाँ 2 माइनस है, ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया तो सिंगल माइनस. क्यों? क्योंकि 2 माइनस में ये प्लस एक खत्म कर दिया. ओके. नाइट्रेट. नाइट्रेट NO3 माइनस. चलिए इन तमाम ओ लिखवा दिए हैं. नाइट्राइड यहाँ लिखवा दिए. ओके. चलिए तो इसको मिटा देता हूँ. स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले, अच्छी बात होगी. ओके. आज का वीडियो देख लेना, ज्यादा ठीक रहेगा. फुल वीडियो भेज दूंगा, ठीक है ना. कहीं भी एडिटिंग नहीं करूंगा. अब एक आध दो हम लोग लिखना जान जाएं. जैसे फेरस ऑक्साइड. फेरस ऑक्साइड. ठीक. मैंने क्या बोला था? फेरस यानी आयरन ऑक्साइड. अभी तक 10th में अगर देखो तो 10th में एक आराम करता है 10th तक में कि साइड बुक वगैरह में देखता हूं कि आयरन 2 ऑक्साइड लिख देता है तो ये इजी हो जाता है. लेकिन आप ध्यान रखें कि ज्यादा यूज यही होगा, ऊपर वाला बोलने का तरीका होगा. आयरन 2 मीन्स बता रहा है रोमन में कि ये वैलेंसी यहाँ 2 शो करना चाह रहा है. तो ठीक है. मीन्स पहले तो सिंबल लिख लें. ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन इसका मतलब. और अभी हमें पढ़ाया गया कि फेरस मतलब 2 प्लस और ऑक्सीजन मतलब 2 माइनस, है ना जी. इसका मतलब इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2. क्रिस क्रॉस यानी Fe2O2. हम लोग ये सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं तो कट हुआ यानी FeO. ओके. नेक्स्ट अनदर एग्जांपल. अनदर एल्युमिनियम ऑक्साइड का तो लिख ही दिए थे. जैसे 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 और कुछ बोलो. हाँ अभी फेरिक ऑक्साइड लिख लेते हैं. फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड हुआ तो एक फेरिक ऑक्साइड भी लिख लेते हैं. फेरिक ऑक्साइड. फेरिक. और अभी के बुक में हो सकता है कि आयरन 3 ऑक्साइड लिखा रहे, है ना. इट मीन्स कि यहाँ फेरस का 3 है क्या जी. और ऑक्सीजन तो 2 माइनस ही है. इसका मतलब 3 वैलेंसी और ऑक्सीजन 2. क्रिस क्रॉस यानी ये 2 इसमें गया. Fe2O3 हो गया. अब मेरे पास इतना इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गया कि अब बैलेंसिंग सीख सकते हैं. ठीक है, अब बैलेंसिंग सीखेंगे. तो अब ये मिटा देता हूं ये टॉपिक. हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन अब तो सीख ही गए, है ना. तो देखो एक बात समझ लो कि बैलेंसिंग जो मेथड होता है वो 2 मेथड होता है. बैलेंसिंग मेथड्स. एक होता है हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल मतलब चेक करेंगे, संख्या भरेंगे,
जैसे एक्चुअली क्या है कि बैलेंस हम लोग करते क्यों हैं, क्यों करने का क्या कारण है, व्हाई देयर इज नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई, एनीवन?